फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हर कोई दीपावली का पर्व धूमधाम से मना रहा है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज में भी धूमधाम से दीपावली मनाई गई। साथ ही विधि विधान के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने पूजा अर्चना की और कई सदस्य पूजा अर्चना में शामिल भी हुए, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा सभी सदस्यों को उपहार देकर दीपावली की बधाई दी गई। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक, अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, सह कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, कार्यकारिणी सदस्य जवाहर जी, सैयद मोहम्मद आमिर, सदस्य अजीत सिंह चौहान, अभिषेक तिवारी, ललित सोनी, अनवर खान, नितेश सोनी मौजूद रहे, जहां सब ने इकट्ठा होकर क्लब में दीपावली के मौके पर दीपावली मनाई, तो साथ ही एक दूसरे को इस मौके पर बधाई भी दी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अक्सर अपने कार्यों को लेकर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अक्सर चर्चा में रहते हैं, जब पत्रकारों ने इस पर उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता से सवाल किया कि आप उनको कैसे प्रोत्साहित करती हैं, तो उनका कहना था कि हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हम दोनों एक दूसरे को उत्साहित भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। तो मानते हैं कि हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, और हमारा जीवन ही एक दूसरे के साथ चलता है। तो हम दोनों कोई योजना बनाते हैं तो साथ बनाते हैं, और कोई कार्य करते हैं तो साथ करते हैं। तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे का मजबूत स्तंभ हैं, और हमें लगता है कि हम दोनों साथ रहे तो जीवन में जो भी परेशानियां हैं, खुशियां हैं, और दूसरों के जीवन में आने वाली खुशियों को बरकरार रखने में सहयोगी भाव बनकर काम करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां एक फरार है। बता दें, एसपी सिटी संतोष मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ये लोग बड़ी गाड़ियों को चोरी करते थे और उनको ले जाकर बेचते थे। ऐसे में पुलिस ने अब इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक साथी इनका फरार है, जिसको जल्द ही पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 पहिया वाहन भी बरामद किए हैं, और इनके पास से गाड़ी को चोरी करने में इस्तेमाल करने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर इनको जेल भेज रही है। वहीं एसपी सिटी संतोष मीणा बताया कि इनके काफ़ी लंबे आपराधिक इतिहास भी हैं। टाउन अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोरी का गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें बड़े वाहन जो 4 व्हीलर वाहन हैं उनकी चोरी इनके द्वारा की जाती थी, और इनका बहुत ही लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनमें 4 जो अभी पकड़े गए हैं उनका नाम इस प्रकार से हैं। शहनवाज, जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसके अलावा विनोद कुमार जायसवाल, जो होलागढ़ यहीं प्रयागराज का रहने वाला है। और इसके अलावा राजकुमार यादव, जो बिहार का रहने वाला है। और चौथा है हरीश है, वो गाज़ियाबाद का रहने वाला है। तो इस तरह की ये इंटरस्टेट गैंग इनकी चलाई जा रही थी इनके द्वारा, जिसमें एक अभियुक्त ऋषि नाम से है, वो धूमनगंज का है, वो अभी वांछित है। बाकी 4 की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 4 गाड़ियाँ, 2 बोलेरो और 2 सेंट्रो गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक नीली बत्ती भी इनके पास से बरामद की गई है। बाकी इनके अलावा जो चाबियों के गुच्छे हैं, जिनसे ये चोरी की गाड़ियों को खोलते थे, और बाकी औजार हैं जिनसे गाड़ियों को खोल के चोरी करते थे, वो मिले हैं। इनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। जो विनोद है उसके खिलाफ 21 मुकदमे हैं, जिनमें 20 तो प्रयागराज के हैं, बाकी एक बाहर के जनपद मिर्ज़ापुर का है। इसके अलावा शहनवाज है, उसके खिलाफ टोटल 16 मुकदमे दर्ज हैं। और तीसरा जो है राजकुमार यादव, जो बिहार का रहने वाला है, उसके खिलाफ 8 कुल मुकदमे दर्ज हैं। और चौथा है हरीश, उसके खिलाफ भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। और इनके जो मुकदमे हैं वो ज़्यादातर वाहन चोरी से ही संबंधित हैं। इस प्रकार थाना जॉर्ज टाउन की जो टीम है, इसके जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन ये कार्य किया गया है। तो टीम के मेंबर्स में मेनली प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा ये काम की लीड ली गई थी, और इस तरह का ये अच्छा एक खुलासा किया गया है।
दीपावली पर किस तरह के पटाखे बजाने चाहिए कि जिससे आपकी त्वचा पर नुकसान ना हो, और साथ ही अगर जलने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए और किस तरह के उपचार करने चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर जया खरे का, आइए सुनाते हैं। 2 साल बाद प्रॉपरली देखा जाए तो हम किसी त्यौहार को अच्छे से मनाने जा रहे हैं। कोविड के बाद अब देखा जा रहा है कि दिवाली जो है उसमें काफ़ी रोशनी, भीड़ भाड़ और पूरा त्यौहार का माहौल जो है वो एकदम अपने परवान पे चढ़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ सावधानियों को बरतते हुए हम बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं वो सावधानियाँ क्या हैं। जैसे कि बच्चों में बहुत जोश होता है कि हमें पटाखे ख़रीदने हैं, तो आप बच्चों को अकेले ना जाने दें पटाखे ख़रीदने के लिए, और इवन वो जब जलाने जाएं तो भी किसी न किसी बड़े के गाइडेंस में ही जलाएं। पटाखा जब भी ख़रीदें तो वो किसी मान्यता प्राप्त दुकान से ही ख़रीदें, जिससे कि कोई ख़तरनाक पटाखा आपके घर ना आ सके। पटाखे इको फ्रेंडली होने चाहिए, जिससे कि वातावरण तथा आपकी त्वचा या कोई बीमारी जैसे दमा कई लोगों को होता है, वो सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खुली जगह में, बड़ी जगह में पटाखे दगाएं, और जब भी दगाएं तो थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपकी त्वचा और आँख, बाल बचे रहें। है कि इंस्टेंट अगर आप कोई आराम देना चाहते हैं जले हुए स्किन पे या जले हुए पेशेंट को, तो आप पानी सबसे पहले तो पानी ही डालें, और पानी के बाद जनरली लोग उसमें बर्फ़ लगाते हैं। बर्फ़ लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे थक्का तो जम जाता है, लेकिन पेशेंट को जो एक जलन होती है वो कम करी जा सकती है। तो ऐसा कई बार देखा गया कि बर्फ़ लगाने से नुकसान तो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको सामने वाले को थोड़ा सा रिलीफ देना है, कर सकते हैं। बल्कि अगर हल्का जल गए हैं तो उसकी जगह पे आप नीम का तेल है, शहद है, नारियल का तेल है, तो ये लगा सकते हैं हल्की जलन को कम करने के लिए। लेकिन अगर इसी में अगर कोई ज़्यादा जल गया है, कपड़ा जैसे कि स्किन का काफ़ी बड़ा पोर्शन अगर जल गया है, तो उसके आप क्या करें कि सबसे पहले तो उसको कंबल में लपेट लें। पेशेंट को कंबल में लपेटने के बाद नज़दीकी अस्पताल में जाके उसको भर्ती कराएं। कपड़ा उतारने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि कपड़ा क्या होता है, जब वो स्किन से अगर चिपक गया है तो आप उसको हटाएंगे तो उससे स्किन का और जो डैमेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर होगा कि उनको हॉस्पिटल में ही ले जाके सीधे एडमिट करा दें। मैं डॉक्टर जया खरे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में अनाम स्नेह परिवार की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी मोमबत्तियों की है, जिसको 18 प्रकार की मोमबत्तियों को दिव्यांगों ने बनाया है, जो हर साल दिव्यांग लोग बनाते हैं, और इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसको शहर के गणमान्य लोग आकर खरीदते हैं, जिसके कारण इन दिव्यांगों के घर दीपावली अच्छे से बनती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हर साल श्री नारायण ये आयोजन कराते हैं और प्रदर्शनी लगवाते हैं। ऐसे में किस तरह से प्रदर्शनी यहाँ पर लगवाई जाती है और किस तरह से दिव्यांगों द्वारा बनाए हुए सामान को यहाँ लगवाया जाता है और इसकी किस तरह से बिक्री होती है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है श्री नारायण का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से वो दिव्यांगों को खुद दिव्यांग होकर दे रहे हैं बढ़ावा। 18 प्रकार के जो है हमारे दिव्यांग साथियों ने मोमबत्तियाँ बनाया है, और हम लोग का ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सभी लोग जो है आत्मनिर्भर बने, हम लोग सोचते हैं कि क्यों न जो है हम लोग का भी जो है देश के प्रति थोड़ा सा सहयोग रहे। इसी को देखते हुए हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं आज कई सालों से, विगत कई वर्षों से ये दीपावली पे जो है दीपक बनाते हैं, और ये जो दीपक है इस शहर के जो भी गणमान्य लोग हैं वो लोग आते हैं, उनको ये बच्चे गिफ्ट देते हैं, और बच्चों के घर में जितने बच्चे ये बनाते हैं आप देख रहे होंगे, इनके घर में बहुत अच्छे से दिवाली मनती है, और इसी जो है प्रदर्शनी के माध्यम से। संगम नगरी प्रयागराज, जहां दीपावली के पर्व पर कई बार पटाखों से आंखों में समस्या होती है और कानों को भी होती है, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर अभिषेक का, किस तरह से दीपावली पर आंखों का ख्याल करें और ख़ास तौर से किस तरह के पटाखों को ना बजाएं जिससे कि आंख और कान में समस्या ना हो, ऐसे में क्या बचाव के उपाय हैं और किस तरह से दीपावली मनाएं, ऐसे में क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर डॉक्टर अभिषेक का, आइए सुनाते हैं आपको। दीपों के पर्व
दीपावली पर मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध और आग्रह करता हूँ कि आप लोग दीपावली पर तेज़ आवाज़ वाले पटाखे, वायु प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिससे कान में बहरापन और आँखों में अंधापन हो सकता है, जिसमें बर्न इंजरी हो जाती है, लिड्स में चोट लग जाती है और इससे आँखों को बहुत क्षतिग्रस्त होता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि दीपों के इस पर्व पर खुशियां बांटें, ना कि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को फैलाएं। इसलिए आप लोग को मैं यही सलाह दूंगा कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। मैं डॉक्टर अभिषेक कनौजिया, डायरेक्टर नाज आई हॉस्पिटल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां करेली क्षेत्र में आवारा पशु सड़कों पर घूमते दिखाई दिए और सीएम योगी के आदेशों की नाफरमानी करता नगर निगम दिखाई दिया। बता दें, जहां आप देख सकते हैं दर्जनों आवारा पशु सड़कों पर हैं और वाहन आ जा रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना भी अक्सर होती है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज भी आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर किस तरह से झुंड लगाकर आवारा पशु यहां खड़े हैं। ये नज़ारा है बारा मार्केट के पास का, जहां पर आवारा पशु सड़क पर खड़े हैं, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना होती है तो कभी लोग टकराते हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जिस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आवारा पशु खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और जिम्मेदार और नगर निगम इस पर लगाम लगाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ये नज़ारा है करेली क्षेत्र का, जहाँ खुलेआम सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।